ओम नमः नमो आइडियाणम। संत श्रोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। सफलता का 9वां कदम है केयरफुल, सतर्कता। इसमें कोई शक नहीं, जो संसार में जन्मा है वह जीना चाहता है। मेरे ख्याल में किसी से यह सवाल पूछना फिजूल होगा कि आर यू इंटरेस्टेड इन लिविंग और नॉट। आप जीना चाहते हैं या नहीं? एक दर्द से तड़फता, पीड़ा से कराहता, कब्र में पैर लटकाए हुआ इंसान भी अस्पताल के अंदर पड़ा, फिर भी जीना चाहता है। जब भी डॉक्टर उसके पास राउंड पर आता है, वह मरीज पूछता है, डॉक्टर एनी होप फॉर मी? क्या मेरे लिए कोई उम्मीद है? मैं बच सकता हूं? स्पष्ट है, सब जीना चाहते हैं। मरीज भी, मजदूर भी, गरीब भी, अमीर भी, विवश भी, लाचार भी। भले ही मुंह से कहता हो, हे परमात्मा अब उठा ले, लेकिन जब परमात्मा प्रार्थना सुन लेते हैं तो वह गिड़गिड़ाकर अभय की प्रार्थना करने लगता है। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी। अधिकांश लोगों ने भी अपने बचपन में इस कहानी को पढ़ा होगा अथवा सुना होगा। एक लकड़हारा लकड़ियां काट काट कर बाजार में बेचता था। गट्ठर ढो कर वह परेशान हो गया। एक दिन तेवर उखड़ गया, लकड़ियों का गट्ठा सिर पर जोर से पटक लिया और परमात्मा को कोसने लगा। परमात्मा भी कितना निष्ठुर है, कितनों को उठा लिया पर मुझे नहीं उठाता। ये भी कोई जिंदगी है? इससे तो अच्छा था मौत उठा लेती। बस क्या था, उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई। मौत का फरिश्ता सामने आ खड़ा हो गया। मैं सोचता हूं वह कामना पूरक कल्पतरु के नीचे बैठकर ही ऐसा कह रहा था, Who are you? तुम कौन हो? लकड़हारे ने फरिश्ते से पूछा। I am angel of death, मैं यमदूत हूं। फरिश्ते ने उत्तर दिया, What for you have come? तुम यहां क्यों आए हो? You called me, he said. उसने कहा, तुमने मुझे बुलाया था। ओह, I simply called you so that you can carry this log of wood to the city today. ओह, मैंने तो यूं ही साधारण बुलाया था कि यह गट्ठा बहुत भारी है, आप जरा इसे शहर तक पहुंचा दें। यमदूत उसकी चिचोरी और भय पर ठहाका मारकर हंसा। लकड़हारा सकपका गया। यमदूत बोला, चाह थी जब तक मरने की, तो मौत भी मांगे से नहीं मिली। चाहे थी जब तक मरने की, तो मौत भी मांगे से नहीं मिली। और वक्त आया
जब मरने का तो जी चाहता है पर जी ना सकेगा, जीना चाहता है पर जी ना सकेगा। किस्मत में मिला था हमको चोला यह इंसान का, पर गफलत से काम लिया, दामन अपना फाड़ तो डाला, पर दामन अपना सी ना सके। जीवन में यह महत्वपूर्ण नहीं कि हम जीना चाहते हैं, महत्वपूर्ण है हम जी भी रहे हैं या नहीं। हमने अपने जीवन को जीना सीखा भी है या नहीं। केवल तालीम पढ़ लेना, डिग्रियां हासिल कर लेना, कुछ ज्ञान अर्जित कर लेना, धन वैभव संपत्ति संग्रहित कर लेना, अच्छा व्यापार कर लेना मनुष्य को जीना नहीं सिखला सकता। क्योंकि असल में जीवन केवल इन बातों के लिए है ही नहीं। जीवन है जीवन के गुर पाने में, स्वयं में मुस्कुराने में। किसी ने कहा है जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी को जिंदगी पर मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी को जिंदगी पर मुस्कुराना चाहिए। असली जिंदगी क्या है समझिए और जीवन भर मुस्कुराइए। जिंदगी है मानवीय कर्तव्य, प्रेम और पवित्र उपहार। लाइफ इज ड्यूटी एंड लव एंड होडलिस्ट गिफ्ट। जिंदगी नहीं है केवल खाने पीने सोने मौज मस्ती करने मर जाने के लिए। वही मिली है इस प्रार्थना के लिए, सुंदरतम विचारों के साथ सफल बनाने के लिए। एक कॉलेज के कुछ पढ़े लिखे नौजवान छात्र छात्राओं से चर्चा के दौरान मैंने उनसे सहज ही पूछ लिया, आप लोगों ने अपने जीवन का आइडियल कोई मॉडल बनाया होगा या नहीं? विद्यार्थी बोला, जी हां, यहां से डिग्री प्राप्त करके इंजीनियर बन के कुछ कमाई कर लेंगे, कुछ तो बन ही जाएंगे। मैंने कहा, कुछ बनने की कोशिश में है आप सारा संसार, लेकिन डिग्री के अतिरिक्त कोई महत्वपूर्ण जीवन को पाने और समझने का कोई कॉन्सेप्ट आपके समक्ष नहीं है। और इनसे रहे जीवन जीवन नहीं कहलाता। मैंने उन्हें 2 पंक्तियां सुनाई। अंधेर करते हैं वे, अंधेर करते हैं वे जो जानते हैं पर करते नहीं, लेकिन महा अंधेर करते हैं वे जो करते तो हैं मगर जानते नहीं। सच्चाई पर सबकी गर्दनें हिलने लगी। एक पल को ही सही उन्हें भूल एहसास हुई और जीवन रहस्य समझने की जिज्ञासा भी। महानुभाव उनकी जिज्ञासा पर मैंने एक रूपक सुनाया। एक नौजवान बहुत कुछ पढ़ लिखने के बाद एक दरिया के किनारे पहुंचा। जवानी के गर्म जोश में बोला, ओ मलुआ, नाव लेकर आ, मुझे उस पर जाना है। मल्लाह ने नाव में उसे बिठाया।
और उसे कहने लगा। नौका अपनी गति से चल रही थी। मन चले नौजवान का मन भी मचल रहा था। उसे मस्खरी सूझी। बोला, मलुआ, तुमने कुछ हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह पढ़ी है क्या नहीं? मल्लाह बोला, सरकार, स्कूल का मुही भी नहीं देखा। 2 आने लेकर आप जैसे साहिबों को नदी पार पहुंचा देता हूं। नौजवान बोला, then fourth of your life is gone। तुम्हारे जीवन का चौथा हिस्सा बेकार चला गया। मल्लाह बोलता है, सो तो है भैया। मल्लाह लंबी सांस खींच तेजी से नौका खेने लगा। थोड़ा सही चला था कि फिर उस मस्खरे ने मल्लाह को छेड़ा। अरे ओ मलुआ, तूने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंटोमी कुछ पढ़ी है या नहीं? मल्लाह बोला, बाबूजी, मैंने तो इन चिड़ियों के नाम ही पहली बार सुने हैं। अब तो कॉलेज का नौजवान ठट्ठा कर हंसा और बोला, बंदे, तेरा आधा जीवन बेकार गया। मल्लाह चुप था। उसे कुछ आशंका नजर आ रही थी, सो पूरी ताकत से नाव खेने लगा। नाव बिल्कुल नदी के मझधार में थी। अचानक मेघ घिर आए। जबरदस्त बारिश शुरू हो गई। तूफान भी पूरे जोश पर था। नाव डूबने लगी। मल्लाह बोला, ओ जेंटलमैन, तुमने तैरना सीखा? उसने कहा, नहीं साहब। मल्लाह बोला, भैया, मेरा तो आधा जीवन चला गया, क्योंकि मैंने विद्या नहीं सीखी। लेकिन साहब, आपका तो पूरा जीवन ही चला गया, क्योंकि तुमने जीवन में तैरना नहीं सीखा। मल्लाह कूदा और कुछ क्षणों में उस पार पहुंच गया, जबकि पढ़ा लिखा नौजवान नदी में डूब गया। जीवन में विद्या नहीं पाई तो वो आधा जीवन बेकार गया, इसमें कोई शक नहीं। धन के धनी ना हो पाए तो जीवन में कुछ ही दुखों का सामना करना पड़ता है। यदि कोठियां और कारें हासिल ना कर सके तो जीवन की कुछ आशाएं ही अधूरी रह जाएंगी। परंतु यदि जीवन में जीना ना आया तो समझिए सारा जीवन ही चला गया। धन के होते हुए भी दुखी रहेंगे। कोठियां बनाकर, कारें खरीदकर, दुनिया के सारे पदार्थ पाकर भी दुखी और परेशान रहेंगे आप। इसलिए जीवन के सार को, जीवन जीने की कला को समझिए, तभी हमारी जीवन की रेल संसार की पटरियों पर तेज रफ्तार में दौड़ पाएंगी और हमें गंतव्य पर पहुंचा देंगी। कर्ज की जिंदगी में मौत का तगाजा कभी भी आ सकता है। जैसे बूंद बरसात में धीरे धीरे नदी हो जाती है, वैसे ही श्वास धीरे धीरे जिंदगी खाली कर जाती है। खेद है, कभी जिंदगी मन मंदिर की देवी थी, जो आज कोठियों की सुबह बन गई है। वैसे ही जैसे पूजा की पवित्र थाली चाय पान की तस्तरी बन गई है।
जिंदगी को विश्व में गंवाने का अर्थ है सूखी नदी में रेत के टीले बनाना। सतर्कता ही व्यक्ति की तीक्ष्णता की परिचायक है। आत्ममंथन के फलस्वरूप ही सतर्कता आती है। इसका प्राकट्य विद्युत के समान एकाएक होता है और जो प्रकाश मिलता है उससे पथ स्पष्ट झलकता है। जीवन की कला को सीखना बहुत जरूरी है। जीवन एक कला है, जैसे भोजन बनाना। कुकिंग इज एन आर्ट। जैसे खाना बनाने की कोई अच्छी कुकिंग बुक पढ़ लेने से कोई अच्छा खाना बनाने वाला नहीं बन जाता। कोई यह सोचे बढ़िया सी कुकिंग बुक पढ़ लेने से मैं अच्छा खाना बनाना सीख लूंगा, तो वह भ्रम में है। मान लीजिए कुकिंग बुक आपके सामने है, आप खोलकर मनपसंद सब्जी बनाना चाहते हैं। अचानक हवा का झोंका आपकी रसोई घर की खिड़की से आया, या किसी बच्चे ने पन्ना पलट दिया, अथवा असावधानी से आपसे ही पुस्तक बंद हो गई। ऐसी स्थिति में जब तक आप पृष्ठ खोजेंगे तब तक मसाला जल जाएगा। आप झल्ला उठेंगे और आपका मनपसंद खाना सब्जी भी नहीं बन पाएगी। उसके लिए प्रोजेक्ट चाहिए कि आप रसोई घर में जाकर भोजन बनाएं, बड़ों के अनुभव में अपने अनुभव में लाकर भोजन बनाएं। इसी प्रकार जीवन भी केवल आदर्श पुरुष को देखने मात्र से आदर्श नहीं बन जाता। यह कला केवल जीने से ही आ सकती है। दूसरी बात, जीवन कला के संपूर्ण अंक जीवन में होना चाहिए। जैसे भोजन बहुत बढ़िया बना, लेकिन उसमें नमक कम या अधिक पड़ गया, अथवा नीचे से थोड़ा जल गया, तो सारा स्वाद समाप्त हो जाता है। भोजन खाने योग्य नहीं रहता। वह खाने योग्य तभी होता है जब उसकी सारी वस्तुएं संतुलित यानी उचित मात्रा में हो। यही स्थिति जीवन के संबंध में है। जीवन व्यवहारिक स्तर पर उचित एवं संतुलित हो। जीवन को संतुलित और सुंदर बनाने के लिए बुनियाद स्वरूप 10 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। संकल्प, कल्पना, उत्साह, विवेक, प्रेम, सत्य, साहस, आत्मविश्वास, सतर्कता और प्रसन्नता। ये 10 ऐसे तत्व हैं जो जिंदगी को बनाते, संभालते व सजाते हैं। अंत में इतना कहना चाहता हूं, हमारा दैनिक जीवन हमारा मंदिर और हमारा धर्म है। जीवन की छोटी अवधि में लंबी चौड़ी आशा करना महामूर्खता है। जिंदगी छोटी है, झंझटें बड़ी। जिंदगी बड़ी और झंझटें छोटी कम कीजिए। जीवन एक नाटक है। लंबे अभिनय के बजाय उत्कृष्ट अभिनय महत्वपूर्ण है। जीवन अनोखी पुस्तक है जो अंत तक मनुष्य का साथ देती है, किंतु इसके कठिन पृष्ठों को समझने के लिए
बुद्धि और सत्पुरुषों की जरूरत है। जीवन का राज जानने के लिए आचार्य पूज्य पाद का यह श्लोक अवश्य स्मरण रखें। यह जीवन पथ पर टार्च बेयर का कार्य करेगा। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमा धमा। दूसरी बात, जीवन के विशाल पथ पर सतर्कता सावधानी की महती आवश्यकता है। सावधानी रखिए। हमारे जीवन महल के किसी भी दरवाजे से काम, क्रोध, ईर्ष्या और मत्सर जैसे तस्कर अंदर प्रविष्ट न हो, और जो पहले ही घुसपैठिए की तरह जमकर बैठे हैं उन्हें पूर्ण सावधानी, साहस और दृढ़ता से निष्कासित करने के लिए कमर कसकर संकल्पित हो जाइए। सतर्कता ही जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधना है। यही जीवन रक्षक कवच जिसे सृजा है हमारे मस्तिष्क ने, इस सृजक को पूरी तरह खुला रखिए। फिर देखिए इसके कैसे अद्भुत परिणाम होते हैं। यह कैसे कैसे नए रास्तों की खोज निकालता है। इसकी चिंतन रूपी मथानी समस्याओं के दधी को मथ मथ कर खुशियों का कैसा खुशबूदार शुभ नवनीत निकालती है। इसके विपरीत कुंद, बंध और लापरवाह मस्तिष्क क्या गुल खिलाता है। एक सुंदर रूपक द्वारा प्रस्तुत करता हूं। एक शानदार पार्टी का प्रसंग था। दो बड़े बड़े पात्रों में गर्म गर्म दूध रखा था। दूध ठंडा हो जाए इसलिए पात्रों को खुला रखा गया था। हवा के शीतल झोंके ने दूध को काफी हद तक ठंडा शांत भी कर दिया था। इतने में कहीं से फुदकते हुए दो मेंढक उन पात्रों में कूद गए। कुछ आहट पा बैटर आया और पात्रों को ढककर चला गया। एक पात्र का मेंढक जिसका मस्तिष्क कुंद था, जो लापरवाह था, ने बाहर निकलने का रास्ता ना पाकर रोना प्रारंभ कर दिया। वह घबरा उठा और अंत में उसकी हृदय गति रुक गई। उधर दूसरे पात्र का मेंढक जिसका मस्तिष्क खुला था, जो सदैव सतर्क रहता था, उसने सोचा कोई ना कोई दूध निकालने ढक्कन तो खोलेगा। यह सोचकर धैर्य से कार्य लिया और वह दूध में जल की तरह तैरता रहा। पूरे पात्र में किनारे किनारे चक्कर काटता रहा। कुछ ही समय में दूध के ऊपर मलाई की मोटी परत जमने लगी। वह पूरी सतर्कता से उचककर मलाई पर बैठ गया और इत्मीनान से निकलने का अवसर ताकने लगा। चंद मिनटों में मेहमान एकत्रित हो गए। चाय बनाने का ऑर्डर मिला तो वेटर ने दूध के पात्रों को खोला। मलाई की परत पर बैठा मेंढक इसी इंतजार में था। अतः बिना समय गंवाए शीघ्रता से
फुदक कर बाहर निकल गया, जबकि दूसरे पात्र का मेंढक अपनी असावधानी के कारण मर गया। स्पष्ट है, दुख और चिंता व्यक्ति को मौत के घाट नहीं ले जाती, समस्याओं को जटिल नहीं बनाती। प्राणी मौत के घर जाता है, अपने बंद मस्तिष्क एवं लापरवाही से खुला मस्तिष्क, सतर्क चिंतन उसे समस्याओं के मुक्ति धाम पर पहुंच जाता है।